अच्छा, इस तरह का भी एक अफवाहें चल रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है और एक ज़ीरक सियासतदान, सीजनड पॉलिटिशियन, आपके हल्के से इशारों करारों में बात होती है जिनका ताल्लुक है, वो फॉरवर्ड ब्लॉक को लीड करेंगे। नहीं, पहले तो मैं शाह महमूद को जानता हूँ। वो फॉरवर्ड ब्लॉक का मैं हो सकता है गलत हो जाऊँ, वो इतनी हिम्मत नहीं कर सकते कि उसको लीड करे। दूसरी बात यह है कि फॉरवर्ड ब्लॉक, देखिए मैं जब तहरीक से अलग हुआ था तो मुझे ऑफ़र की थी हमारी मुस्लिम लीग की हुकूमत के लोगों ने कि आप फॉरवर्ड ब्लॉक बना लें, सारे 14-15 महीने आपके साथ हैं, आपको प्राइम मिनिस्टर के लेवल का आपको प्रोटोकॉल मिलेगा और आप ये काम कर लें। तो मैंने कहा क्या था कि मैं नहीं करूँगा, मैं इस्तीफ़ा दिया है। मुझे एतराज़ात हैं इमरान खान के ऊपर मैं समझता हूँ कि वो इस वक्त इमरान खान का अमल सही नहीं है और वो जिस तरीके से वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के चल रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ, मैं उसके साथ नहीं दे सकता, तो मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। मैं फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, बड़ा मुश्किल काम होता है। कई फॉरवर्ड ब्लॉक मिले और वो आज तक नज़र नहीं आती, ना उनके वो लीडर नजर आते हैं। ठीक है, आप अपने पॉइंट पे कायम है। मियाँ साहब के साथ थे उस टाइम भी, एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू था, खान साहब के साथ उस टाइम भी। तो पहले मियाँ साहब के साथ, अब आजकल दोबारा खान साहब, क्या वो आपके पॉइंट पे वापस आए हैं, एजेंडे पे वापस आए हैं कि अब आप उनको दोबारा उनके हक में बात कर रहे हैं? एजेंडे पे वापस आए हैं। देखिए मैं ये बात कर रहा हूँ 1964 से एस्टेब्लिशमेंट के को अख्तियारात सियासी तौर पर इस मुल्क में नहीं होने चाहिए, लेकिन वो है। तो फिर मैं तो जेलों में भी गया, जेल में गया। फिर अगर मियाँ साहब जब खड़े होते हैं वोट को इज्जत दो, तो मैं उनके साथ खड़ा होता हूँ, कभी पीछे नहीं हटा। वो डील करके जिद्दा चले जाते हैं, मैं 6 साल जेल में पड़ा रहता हूँ, मैं जेल से निकलता नहीं हूँ। वहाँ पे मुझे वज़ीर आज़म की ऑफ़र भी दी चौधरी शुजात हुसैन ने, लेकिन मैंने कहा भाई मैं इस वक्त नवाज शरीफ के साथ हूँ, मुझे आपकी बात मैंने सुननी कोई नहीं है, मैं जेल में बैठा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि ये हमारे लीडर जब लड़ रहे होते हैं, थोड़ी देर लड़ने के बाद फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, जब थक जाते हैं। क्यों करते हैं? मतलब कि मियाँ साहब रीसेंट पास्ट में किसी के प्लान ख़त्म हो जाते हैं। इमरान खान ने भी जल्द इक़्तिदार हासिल किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। तो ये इसी तरीके से भुट्टो ने भी कॉम्प्रोमाइज़ किया। वो मोहतरमा बेनज़ीर साहब ने भी, जो ये आप कह रहे हैं जी हमारी वो मिसाक जमहूरियत, उसमें मैंने मोहतरमा बेनज़ीर को ईरानिया कहा था, जिसका उदाहरण उन्होंने क्या, मैंने कहा कि आप मिसाक जमहूरियत करने के बाद आप डील कर रही हैं, तो उन्होंने कहा मजबूरी है, कड़वी है। मैंने कहा नहीं, ये जहरीली गोली है, सबसे पहले आपको लगेगी, ना करें ये। तो वो लेकिन उन्होंने कर लिया। तो जब ये करने पे आते हैं, ये हमारे लीडर तो है नहीं, ये तो एक वक्ती तौर पर हालात पैदा कर देते हैं या ज़्यादातर हमारी एस्टेब्लिशमेंट पैदा करती है। उन तमाम उनकी अपनी से नहीं होती। जो इख्तलाफ करता है एस्टेब्लिशमेंट से वो जेल में पड़ा होता है। लोग कहते हैं देखो यार जाओ, वो तो आदमी वक्त जेल में पड़ा हुआ है। आप सब ये आखिर में तो ये बता दें कि जो पॉलिटिकल क्राइसिस है इसे निकल कैसे सकते हैं? क्योंकि खान साहब अपनी जगह पे खड़े हुए हैं, हुकूमत आप कह रहे हैं कि उनके पास उस तरह से मैंडेट नहीं है, मियाँ साहब दोबारा बाहर चले गए हैं, शायद कुछ टाइम के लिए वापस भी आ जाएं। तो ये जो एक क्राइसिस है पॉलिटिकल, इसे निकल कैसे सकते हैं? देखिए इसका बड़ा सीधा सा और कोई अब रास्ता रह नहीं है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो देखी भी गई हैं। अल्टीमेटली इनको जनरल इलेक्शन कराना पड़ेगा, कोई रास्ता और नहीं है। इससे पहले आपका जो ये क्राइसिस है ये डीप होता जाएगा, क्योंकि लोग देखें जब वो मान ही नहीं रहे, लीडर उनका कोई और है, वो इमरान खान है। जो जनरल इलेक्शन कराओ फ्री एंड फेयर, उसका का जो रिज़ल्ट है
उसको कबूल किया जाए तो फिर मुल्क चल जाएगा, स्टेबिलिटी भी आ जाएगी। तो इस पॉइंट पे आएंगे कैसे सब? क्या हुकूमत आना चाहेगी? पड़ेगा। हालात ने देखें, हालात से सबसे ज़्यादा रुकावट बनती है हमारी एस्टेब्लिशमेंट। उन्होंने अपने तमाम लोगों को आजमाया है, देखा है, वो उनके लिए भी मसला बनी है। अब सिर्फ ये है कि अपने जो ज़ाती ख्वाहिशात हैं या जो हमारी ज़ाती मफादात हैं उनसे अलग होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हुए बगैर चारा नहीं बनेगा, वरना ये मुल्क के अंदर इनकलाब की बात चलेगी जिसकी सिमत भी नज़र नहीं आती। ऐसा इनकलाब कहीं पाकिस्तान को ना रिलेट हुए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद हाशमी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे। नाज़रीन, अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दीगर मेहमानों से बातचीत करेंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं।